ज्योति बिंदु बाबा जो कि हमारे सामने है। सभी बिल्कुल पहले सामने देखें ध्यान से और अपने परिवार के सदस्यों को एक एक करके ऐसा महसूस करें जैसे कि बाबा की किरणों के चारों तरफ आपने उनको बिठा दिया है। एक सीन क्रिएट करना है आपको। पहले अपने आप को देखें ज्योति बिंदु स्वरूप में मस्तक में चमकती हुई मणि। यहां से देखें, मैं ये ओरिजिनल चेहरा जो मेरा दिख रहा है, जिसको मैं शीशे में देखती हूं, ये मैं नहीं हूं। ये एक दिन यहां ही जला दिया जाएगा। मैं तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे सामने मेरा बाबा दिख रहा है, बिल्कुल वैसी हूं, मेरे पिता की जैसी हूं। जिनको नींद आ रही है वो खड़े हो जाए। अब आप एक एक पर्सन को सामने लाते जाएं और आप उस व्यक्ति की करंट पर्सनैलिटी को लिखें। बाबा को बताएं, बाबा अभी मुझे इस आत्मा में ये दिखता है, पर सच में तो ये आपका बच्चा ज्योति का स्वरूप, सातों गुणों का स्वरूप, परमधाम से आया मेरा भाई है। इसकी ओरिजिनलिटी तो प्यार है, इसकी ओरिजिनलिटी तो सुख देना है। पर वातावरण के प्रभाव ने, मीडिया ने, दुनियावी चकाचौंध ने, इसके चारों तरफ के इंफॉर्मेशन सिस्टम ने इसको ऐसा बना दिया है। प्यारे बाबा, अब ये आपकी लाइट के सामने आ गया है। अब मुझे इसका सत्य स्वरूप दिख रहा है, जो कि आपकी लाइट पड़ने से इमर्ज हो गया है। सुंदर सी मणि चमक रही है इनके मस्तक में। इन्हें भी अपने गुण और शक्तियां रियलाइज हो रहे हैं। और अब धीरे धीरे इनकी जो पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है वो नष्ट होती जा रही है। अब इनकी सत्य और वास्तविक पर्सनैलिटी बाहर आती जा रही है।
इन्हें भी रियलाइज हो गया है कि ये आत्मा है। आत्मा याद आते ही अब तो बस ये आपके ही पास आ गए हैं। मुझे जो भी चीज दिख रही है, इनके साथ, इनके पास, उसका भी मुझे ओरिजिनल बिंदु रूप दिख रहा है। वो एक कण से शुरू है, कण में खत्म हो जाएगी, कण में ही मिल जाएगी। कितने प्यारे हैं ये, एक एक इंसान को सामने लाते जाए और उनके सत्य स्वरूप को देखते जाए। ये अभ्यास अब आप बनाइए, विजन और लिखते जाइए। अब आपका कार्य है ये, एक एक करके। बहुत आनंद आएगा आपका। आधा पौना घंटा अब आप आज आपका यही योग है। एक भी इंसान आपके जीवन में नहीं बचना चाहिए जिसके आप पर्सनैलिटी को ना लिखो और फिर उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को लिख के बाबा के सामने ना ले जाओ। ये आपकी आज सच्ची सेवा है। आज ये चौथा सब्जेक्ट एक तरीके से शुरू करने का मेरा प्रोग्राम है। वैल्यू के बाद ईश्वरीय सेवा। तो ईश्वरीय सेवा सबसे पहले बाबा कहते बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू करनी है। अपने घर के एक एक सदस्य को लाना है सामने, और खासकर उसको जरूर लाना है जिससे आप सबसे ज्यादा परेशान हो, और बिल्कुल उनके सत्य स्वरूप को देखना है, चित्र वाला स्वरूप। विचित्र बाबा की विचित्र संतान है वे सब। जो पर्सनैलिटी आपको दिख रही है वो तो उनका रोल है, वो तो उनकी मूवी चल रही है। ऐसा तो वो आपके रोल को पूरा कराने के लिए कर रहे हैं। ये फील करना है गहराई से। आज सत्य बाबा सामने है, इसलिए हमें हमारी भी और दूसरों की भी सत्यता रियलाइज हो रही है।
अपने आप के भी सत्य स्वरूप में स्थित रहें और सभी के सत्य स्वरूप को ही देखें। बार बार याद दिलाएं किसी भी चीज को देखते हुए। इनका सत्य स्वरूप तो बिंदु है। मेरा भी सत्य स्वरूप बिंदु है। देखें बहुत ध्यान से। किसी का भी जो स्वरूप मुझे नजर आ रहा है वो असत्य है, उसे तो मिटना ही है। कॉन्शियसली अपना भी बॉडी का स्वरूप मिटाना है। अपने मन से बॉडी की सब चीजों को मिटाना है। मैं कोई धर्म नहीं हूं, जाति नहीं हूं, मैं कोई रंग नहीं हूं, मैं कोई ड्रेस नहीं हूं। मैं तो बिल्कुल वैसा हूं जैसे सामने मुझे मेरा बाबा दिख रहा है। परिवार के हर सदस्य को भी देखते हुए यही कहना है, ये भी ऐसा है जैसा मैं हूं। हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी एक जैसी है। मैं भी प्यार हूं, ये भी प्यार है। मैं भी सुख हूं, ये भी सुख है। यही सत्य है। वो सत्य नहीं है जो मुझे आज दिख रहा है पर कल बदल सकता है। आदतें बदलती हैं, पर जिन गुणों से मैं आत्मा बनी हूं वो कभी नहीं बदलते। देखें जैसे कि अब तो मेरा घर ही शिवालय बन गया है, जहां शिव बाबा भी है और परिवार का एक एक सदस्य शालिग्राम के रूप में बैठा है। फील करें इस बात को गहराई से। परिवार के हर सदस्य को उसके ओरिजिनल शालिग्राम रूप में देखें। बाबा के साथ देखें। सारी लाइटें चमक कर पूरे घर को लाइट में कर रहे हैं।
हर किसी के व्यवहार की डिटेलिंग करनी है आपको बाबा के समक्ष। और पूछना है, क्या मुझे उसका सत्य दिख रहा है या उसका परिवर्तन होने वाला असत्य है? मैं किस दृष्टि से देख रही हूं? अगर मैं वो देख रही हूं जो उनके व्यवहार में दिख रहा है, इसका अर्थ है मेरी दृष्टि दैहिक है। अंदर से पूछें एक एक बात अपने आप से, सच्चाई से। मैं कर्म को देख रही हूं या कर्ता को? कौन दिख रहा है? अपने मन की संपूर्ण स्थिति बाबा को सुनानी है। मुझे संसार में क्या दिखता है, बट मेरा लक्ष्य क्या है? आपको किसी के भी व्यवहार में कोई फरियाद नहीं करनी।
कि ये ऐसे हो जाए या वैसे नहीं, बस आपको तो उनका सत्य स्वरूप याद करना है। बस जैसी वो आत्मा परमधाम से आई थी, जैसी मैं आत्मा परमधाम से आई थी, वही मेरा सत्य है। यहां तो जो सा मैं रोल जी रही हूं वो एक रोल है। लिखना है ये सब पेपर पे। ऐसे तो मैंने 84 रोल जिए हैं। ध्यान से देखें अपने एक एक रोल को। मेरा ये जीवन भी पल पल बदला है। इस जीवन पर अनेकों के प्रभाव है, पर मेरा सत्य तो मेरे बाबा जैसा है। बार बार सामने देखें, बाबा को देखें, खुद को देखें। ऐसी हूं मैं। ऐसे हैं सभी मेरे परिवार के सदस्य भी, बस वो मेरे साथ अलग रोल में है। अब अगले 5 मिनट के लिए सभी बिल्कुल 5 से 10 मिनट बिल्कुल सीधा बैठ जाए और केवल पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दे अपनी बॉडी को। कोई स्ट्रेन बॉडी में ना हो और बस बाबा को देखें। और महसूस करें मैं बिल्कुल ऐसी ही आत्मा
बाबा की सर्व शक्तियों के नीचे हो। और बिल्कुल ऐसा महसूस करते जाएं जैसे जैसे ये किरणें मेरी तरफ बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे मेरा तन और मन एकदम शुद्ध, स्वस्थ और शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, निश्चिंत। बस मणि को देखें, ध्यान से देखें बस अपनी स्मृति में क्या चल रहा है इस समय, क्या दिख रहा है मुझे, क्या महसूस हो रहा है मुझे। पूरा ध्यान अपने अंतर मन में ले जाएं। क्या मैं आत्मा बाबा की किरणों को ग्रहण कर रही हूँ? चेक करें ध्यान से, बस एक ही जगह एकाग्र, कुछ साइड का ना दिखे, कोई फीलिंग और ना हो, न देह की, न उस स्थान की जिस पर बैठे हैं। सारी स्मृतियों को मिटा दीजिए। किसी शहर की स्मृति, किसी स्थान की स्मृति, कुछ नहीं, बस मैं मणि, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, जैसे मैं बिल्कुल खो गई हूं, मैं और बाबा। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। सामने कौन है? मेरा बाबा है। इसके अलावा मुझे कुछ याद ही नहीं है, भूल जाए सब कुछ। न मैं किसी की हूं, न कोई मेरा है। कुछ भी नहीं है, स्मृति से सब मिटा दो। ना नाम पता है मुझे, नाम भी गायब हो गया है, डिलीट कर दो। माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं है बुद्धि में, बस मैं हूं, मेरा बाबा है सामने, बस। दो विचित्र, ज्योति से ज्योति का मिलन, इतना रिलैक्स हो जाएगा।
पूरी एकाग्रता से बस स्वयं के सत्य को देखें और बाबा इसके अलावा बाकी सब कुछ मैंने एक्वायर्ड किया है, चाहे वो मेरा नाम है, चाहे कोई परिवार है, चाहे जिस शरीर में मैं आत्मा बैठी हूँ, सब एक्वायर्ड किया है मेरे कर्मों के अनुसार। सूक्ष्मता में जाएं, बिल्कुल ठंडे दिल दिमाग से इसको महसूस करें। यही सत्य है। मैं मणि निकल जाऊंगी इससे एक दिन। ये मेरी पहचान नहीं है, ये तो मेरा रोल है। ध्यान से बहुत ही स्लो कर दें थॉट प्रोसेस को, एकदम स्लो। ध्यान से यही देखना है। ये जो मेरे परिवार के चेहरे मुझे दिख रहे हैं, ये भी ओरिजिनली मेरे ही जैसे। ये सिर्फ मेरा रोल पूरा कराने के लिए आए हैं। इनके साथ मेरा कर्म का लेन देन है। ये बिल्कुल वैसे ही मुझसे ले रहे हैं जैसे मैंने इनसे लिया है। परफेक्ट चल रहा है सब कुछ। पूरी एकाग्रता से अलर्ट होकर बस बाबा को देखें। यही मेरी दुनिया है।
पूरी एकाग्रता से बस बाबा को देखें। अपने मस्तक में मणि को देखें। परिवार के एक एक सदस्य की ओरिजिनलिटी बिल्कुल मेरे जैसी है। सभी की पहचान मेरे जैसी है। बस सबकी कर्म कहानी अलग है। बार बार याद दिलाएं खुद को। और बस एक ही संकल्प देना है हर आत्मा को कि उसे अपना सत्य याद आ रहा है। उसे याद आ रहा है कि वो कौन है। उसे याद आ रहा है कि वो किसकी है। याद आ रहा है कि कहां से आई है। जिसके कारण सबका मेरापन मिट रहा है। देखें, सबका मेरापन मिट रहा है। सभी के हृदय सुखी हो रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। सब अपने सत्य से कनेक्ट हो रहे हैं। कितना सुंदर हो गया है आज हमारा घर। शिवालय बन गया है। हर हृदय में शिव बाबा है। कितना ब्यूटीफुल सीन है ये। महसूस करें इसको गहराई से। शुक्रिया करें बाबा का। शुक्रिया मेरे बाबा, आपने मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया। और मेरे तीसरे नेत्र को देखकर मेरे सभी परिजनों का तीसरा नेत्र खुल गया है। हर मस्तक में मणि चमक रही है। सभी को उनका सत्य रियलाइज हो रहा है। सीन करें कि जो भी मुझे देखता है मैं उसके लिए ज्ञान का दर्पण हूं। मेरे चरित्र को देख सबके चरित्र बन रहे हैं। कितना सुंदर सीन है, क्योंकि मैं बाबा की छत्र छाया में हूं।
मेरा हर कर्म मैं अपने तीसरे नेत्र से तीनों कालों को सामने रख कर रही हूं। शुक्रिया प्यारे बाबा। जो आपने मुझे इतना प्यारा दर्पण बनाया है, सच्चा चरित्र का दर्पण। मुझे देखकर हर आत्मा अपने सत्य चरित्र को पहचान जाती है।